हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। और मेरा पार्सल आया था अमेज़ॉन से। मैंने है ना 3 चीज़ें मंगाई थी, तो 2 तो थे इस पैकेट के अंदर जो मुझे रिसीव हो चुके हैं, तो ये नेक्स्ट डे ही डिलीवरी हो गई। और एक जो दूसरा जो ज़्यादा अर्जेंट था, उसके लिए 1 हफ़्ता का टाइम वो मुझे दिखा रहे थे। दो आई एम अ प्राइम मेंबर, तो मैंने मंगाए थे डिटर्जेंट। मैं यूजुअली IFB यूज़ करती हूँ पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली, लेकिन देन आई थॉट कि एक बार फिनिश भी ट्राई करना चाहिए। एक बार बहुत पहले भी मैंने फिनिश मंगाया था, बट देन पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया, तो आई थॉट कि एक बार फिर से इसको ट्राई देना चाहिए। बिकॉज़ मेरे पास जो डिश वॉशर है वो बॉश है, एंड उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बॉश रेकमेंड्स फिनिश, तो आई थॉट शायद इससे बेटर रिज़ल्ट्स मिले। उसके बाद फिर जब से मैं आई हूँ मुंबई से, तब से नॉन स्टॉप वॉशिंग मशीन तो लगी रही है एवरी डे, और अगर पॉसिबल हो पाता है तो 2-2 बार लग रही है। तो यहाँ पे कुछ एक कपड़े हैं, मतलब शर्मा जी ने, सानवी खुशी ने अपने कपड़े निकाल लिए थे। ये ज़्यादातर सब वॉश्ड कपड़े हैं जो वहाँ पर यूज़ नहीं हुए, तो ये मैं निकाल करके अभी ये कपड़े भी जगह पे रख दूँगी और ये बैग भी साफ़ करके रख दूँगी। और अभी आ चुकी हैं सर्दियाँ, मतलब लगती तो नहीं है उतनी सर्दी, लेकिन ये महीने सर्दियों वाले ही हैं। और ना सुबह शाम मीठी मीठी सी ठंड सी फील तो होती है। और आ चुके हैं सर्दियों वाले फ्रूट्स भी, जिसमें मेरा दी मोस्ट फेवरेट है ये कस्टर्ड एप्पल। मैं जब तक यहाँ गुजरात नहीं आई थी ना, मैंने कस्टर्ड एप्पल कभी बुक्स वगैरह में देखा होगा तो अलग बात है, पर कभी खाया नहीं था। तो यहाँ आई मैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आप में से जो भी गुजरात में रहते हैं ना, आपने देखा होगा, मैं स्पेशली बड़ौदा की ही बात कर रही हूँ, तो ऐसे 100-100 किलो, मतलब बड़े बड़े पहाड़ जैसे बना करके कस्टर्ड एप्पल्स बेचते हैं। तो बिगनिंग में मुझे लगता था यार ये क्या है, इसका क्या करते हैं, इतना सारा क्यों लेकर के ये बैठे हुए हैं। देन धीरे धीरे फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ख़रीदना शुरू किया। पहले ख़रीदे तो कच्चे ही खा जाते थे हम लोग, पता ही नहीं चलता था वो कब पके हैं। फिर धीरे धीरे पता चल गया कैसे ख़रीदने चाहिए, कैसा खाना चाहिए, और इतना अच्छा पता चल गया है कि ये मेरा फेवरेट बन गया है। और आज मैं आपके साथ सर्दियों के ही एक बहुत डिलिशियस, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक नानी दादी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बोलते हैं सांदा। यूजुअली डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनको खिलाया जाता है, कई तरीके से बनता है। मैं एक वेरिएंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट सर्दियों में थोड़ा रेगुलेटेड मात्रा में सभी खा सकते हैं। तो मेरे पास है ना गोंद रखी हुई थी जो एडिबल गम रहती है, तो मैंने वो निकाल लिया। मुझे ये था कि ये यूज़ करना है, क्योंकि ये भी पुरानी हो जाती है ना, तो फिर फूलती नहीं है, अच्छा टेस्ट नहीं देती। एक कटोरी ले लो आप, उसी से सब कुछ मेजर करेंगे। लकीली इस कटोरी से 1 कटोरी जैसा जो गम है वो निकल आया। तो अब मैं यही मेजरमेंट आपको बताऊंगी। तो घी तो उतना ले लीजिए जितना लगे, थोड़ा सा जब आप गोंद भूनते हैं तो घी ज़्यादा लगता है। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कटोरी एडिबल गम। ये गम है, मतलब गोंद है, गोंद कतीरा नहीं है। गोंद कतीरा को फ्राई नहीं करते, वो पानी में फुला कर यूज़ किया जाता है गर्मियों में। और ये गोंद है, इसको फ्राई करके घी में यूज़ किया जाता है सर्दियों में। दोनों की तासीर उल्टी होती है, मतलब जो सर्दियों वाला गोंद है उसकी तासीर गर्म, और गर्मियों वाले गोंद की तासीर ठंडी होती है। बिल्कुल तसल्ली से धीरे धीरे चला चला के स्लो फ्लेम पे इसको फुला लीजिए। अगर ये फूलेगा नहीं तो ये दांत में चिपक जाता है। अच्छी तरह फूल जाता है तो क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है, टेस्टी लगता है। मैंने कढ़ाई के अंदर वापस से थोड़ा सा घी ऐड किया है, और अभी ऐड करेंगे मखाने। मखाने में आप जितना भी घी डालो तो मखाने सारा ही घी पी जाते हैं, तो आप हिसाब से डालिएगा। वैसे इसमें इतना घी डाला जाता है कि मखाने हैं ना बिल्कुल अच्छी तरह से घी पी करके एकदम क्रिस्पी हो जाएं। और फिर ये है ना कितने भी दिन रखो तो कड़क नहीं होते हैं, बहुत अच्छी तरह से घी इनके अंदर होता है, और ये स्लो आंच पे फ्राई किए जाते हैं। तो कितने भी हफ्ते आप इसे रख लो ये क्रिस्पी ही फील होता है। तो मखाने भी हो गए, और देखो सारा घी भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए मखाने जब भी आप डालो, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अगर आप फ्राई कर रहे हो तो भी मखाने लास्ट में ही फ्राई करना, क्योंकि सारा घी वो पी जाएंगे।
मैंने वापस से डाल दिया है थोड़ा सा घी और अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो है वो फ्राई करेंगे। तो मैंने एक कटोरी ले ली है, उसी कटोरी के मेजरमेंट से मैं काजू और बादाम फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें किशमिश मिला लेना, कुछ लोग किशमिश मिलाते हैं, मैं नहीं मिला रही हूँ क्योंकि ये ना मुझे ही पसंद है सांदा में किशमिश और ना ही मेरे बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी लगती है किसी भी चीज़ में। और इसमें है ना एक चीज़ होती है जो ज़रूर डलती है, जो मेरे पास है नहीं, वो होती है गोलागिरी डेसिकेटेड कोकोनट नहीं, जो होल कोकोनट ड्राइड होता है, उसके अंदर बहुत सारा ऑयल रहता है, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो वो हो आपके पास तो वो भी काट करके ऐड करना, नहीं है तो फिर जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे बना सकते हो। और आपका दिल चाह रहा है तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हो, बस डेसिकेटेड कोकोनट में ना बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता तो उसका ना वो मज़ा नहीं आता। तो मैंने दोनों जो काजू बादाम है इसको कढ़ाई में डाल करके भून लिया है। काजू पे थोड़ा कलर आएगा और बादाम थोड़े से चट 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 ऐसी आवाज़ आएगी, क्रैक होने लगेंगे, बस इतना ही इनको भूनना है, निकाल लीजिए। सारी प्रोसेस आप स्लो फ्लेम पे करोगे तो बहुत अच्छी भुनाई होती है और बहुत टेस्टी लगते हैं बाद में ये। और लास्ट में मैं इसके अंदर मिला रही हूँ बेसन। बेसन थोड़ा सा दानेदार सा रहता है ना, वैसा वाला बेसन लेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी आप कोई भी ले सकते हो, आई एम जस्ट सेइंग कि बेटर रिजल्ट्स आपको चाहिए तो हल्का सा दानेदार सा बेसन होता है वो लेना। और बेसन में ना काफ़ी ज़्यादा घी लगता है, तो जो घी बचा था कढ़ाई में वो इनफ नहीं था तो मैंने और डाल दिया है। और अभी इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये पहले पहले चलाने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन धीरे धीरे हल्का होता चला जाता है, फूलता चला जाता है बेसन और घी छूटता चला जाता है। पहले बेसन है ना सारा घी अब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे जैसे भुनता जाएगा तो घी छोड़ता जाता है। तो एकदम देखो आप कितना हल्का हो गया है इसको चलाना। घी आप इतना ही डालना जिससे ये थोड़ा इस तरह का दिखे, बहुत कम घी में भी ना मज़ा नहीं आएगा। और ये कोई आप एक कटोरी भर के तो खाने वाले नहीं हो, 2-3 चम्मच खाया जाता है, तो इतना घी आई थिंक इज़ गुड। अच्छी बुनाई हो जाएगी तो कलर चेंज हो जाता है तब आप मैंने इसको है ना जो भुना हुआ बेसन है उसको जो गोंद थी उसको पीस लिया था दरदरा कटोरी के बैक से मैश कर करके, तो इनको मिला दिया है एक साथ। साथ में ये है काली वाली जो इलायची होती है ना उसको कूट लिया है, थोड़ा सा जायफल भी आप इसमें मिला सकते हो। आपको ये दोनों फ्लेवर नहीं पसंद तो हरी इलायची का फ्लेवर आप इसको दे सकते हो। और इसको मिक्स करके रख दो, अभी बहुत गर्म है तो इसे साइड रख देंगे तब तक कि इसका ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, तब तक इसमें कोई और चीज़ नहीं मिलाएंगे। ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो सारे नट्स मैंने मिला दिए। अब नट्स मैंने होल ही मिला दिए, आप चाहो तो इनको थोड़ा सा बारीक काट सकते हो, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। नट्स जैसे मैंने आपको बताया और भी बढ़ा सकते हो, इसमें किशमिश वगैरह मिला सकते हो, कोकोनट मिला सकते हो। और जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसमें आप बूरा मिला लेना, तो बूरा ही डलती है वैसे तो, नहीं हो तो जो पाउडर्ड शुगर होती है ना, मतलब रेगुलर शुगर को मिक्सी में पीस लेना, वो आप मिला देना, बट मिलाना ठंडा करने के बाद ही, वरना वो पिघल जाएगी गरम बेसन से। ऑल्सो अब मैं इसको थोड़ा सा हाथ से मिला लूँगी और ये हो गया हमारा सांदा तैयार। सांदा ट्रेडिशनली सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और बूरा के साथ बनता है, बट वो बहुत मीठा होता है और वो मतलब स्ट्रिक्टली फॉर जच्चा बोलते हैं ना, जच्चा बच्चा, तो वो लेडीज़ जिनकी डिलीवरी हुई होती है उनको जच्चा कहते हैं हमारे यहाँ, वो उनके लिए होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, बाकी लोग के हिसाब से ठीक नहीं है वो। तो कुछ लोग फिर इसमें ना थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिला लेते हैं और कुछ लोग बेसन मिला लेते हैं, कुछ लोग गेहूं का आटा और बेसन दोनों ही मिला लेते हैं। मैं बेसन वाला बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेस्टी सा लगता है, बेसन के लड्डू जैसा फील आता है थोड़ा थोड़ा। और ये ना ऐसा लूज़ ही रखा जाता है, इसके लड्डू या बर्फ़ी नहीं बनाई जाती, इसको जमाया नहीं जाता, ऐसे लूज़ ही आप 1-2-3 चम्मच गरम दूध के साथ सर्दियों में पीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो है ही, पौष्टिक भी है, काफ़ी अंदरूनी ताकत भी देता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। और ये दादी नानी की रेसिपी है तो काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी ड्यूरिंग विंटर टाइम बूस्ट करने में हेल्प करती है। परात थोड़ी सी अभी यूज़ हुई थी, इसमें बेसन घी सब लगा हुआ था तो मैंने इसी में आटा डाल करके आटा लगा दिया है। तो एक तो मेरे बर्तन नहीं बढ़े, दूसरा जो कुछ भी इसमें चिपका हुआ था वो भी यूज़ हो गया। मम्मी भी ऐसे ही करती थी, मैं पता है बस बर्तन निकलते ही जा रहे हैं, मैं कुकिंग किए जा रही हूँ, बर्तन निकलते ही जा रहे हैं। बाद में मुझे ऐसा लगता था यार इतने बर्तन कैसे हो गए, ऐसा लग रहा है सब बर्तनों ने बच्चे दे दिए हों, मैंने तो निकाले 4 थे, ये 8 कैसे हो गए। बट धीरे धीरे आई लर्नड कि मम्मी ना वही बर्तन रीयूज़ करती रहती थी, तो वो कुछ भी बना
लें फिर भी इतना सिंक भरता नहीं था। तो वही मैं आदतें सीख रही हूँ धीरे धीरे। इससे वेस्टेज भी कम होती है, रिसोर्सेज भी बचते हैं और एफर्ट्स तो बच ही जाते हैं। मैंने साथ में लौकी की सब्ज़ी छौंक दी थी, तो वो जो चमचा वगैरह था वो सारा का सारा काम आ गया। तो यहाँ मेरा देखो खाना भी बन करके तैयार है और बर्तन भी बस थोड़े ही हुए हैं। ऐसा बिल्कुल ही माइंड बॉगलिंग कि मेरे को देख कर ही बुखार चढ़ जाए, वो वाला हाल नहीं होता है अब। और आज दोपहर में गई थी साइट पे। एक्चुअली मुझे वहाँ से उन्होंने कॉल किया था कि मतलब कुछ कंफर्म करना था वो लोगों को। तो मेरा 2 दिन से मन हो रहा था जाने का, बट शर्मा जी को टाइम ही नहीं मिलता था। और मतलब वो होता है ना, मतलब दिल से चाहो तो वो चीज़ हो ही जाती है। तो आज मुझे उन्हीं लोगों ने आगे से बुला लिया। तो मेरे को जाना था एक्चुअली 4 बजे जाना था, पर फिर उसका फ़ोन आया कि आधे घंटे बाद के लिए। तो फिर शानू के आने का टाइम होता है, तो फिर इवेंचुअली मैं 5 बजे वहाँ गई। और करते करते आज घर में 7:15 बजे मैंने एंट्री ली है। पहले मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि कल करवा चौथ है, तो थोड़ा बहुत सामान मैं लेने गई थी। और उसके बाद फिर मेरे पास चाबी नहीं थी, मुझे लगा था मैं पहुँच जाऊँगी, तो पर बहुत लेट हो गया। और फिर आज हस्बैंड को भी पता नहीं कैसे बहुत लेट हो गया, तो इतनी लेट हम लोग पहुँचे। और लेट आने की वजह से फिर डिनर बनाया नहीं मैंने, क्योंकि अभी इट्स ऑलरेडी 8:53, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। तो हम लोगों ने बाहर से ही मंगा लिया था। मतलब मैंने ऑर्डर कर दिया था आलू वाले कुलचे, वो जो अमृतसरी कुलचे होते हैं, स्टफ्ड वाले आलू के पराठे जैसे जो होते हैं, वो ब्रेड जैसे होते हैं, वो वाले नहीं। एंड छोले एंड इमली की चटनी एंड एवरीथिंग। तो डिनर तो हो चुका है और अब मेहंदी लगानी है। तो मैंने इस बार मेहंदी के ना ये जो स्टेंसिल्स होते हैं ना, ये अमेज़ॉन से पहले ही मंगा लिए थे, तो इससे काम फटाफट का हो जाएगा। मैं पहली बार ये यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन इससे जल्दी जल्दी लग जाता है। और मैं थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ, थोड़ा मम्मी के लिए और थोड़ा मेरे लिए। बेसिकली जो पूजा में रखते हैं ना श्रृंगार का सामान, वही है। एंड कुछ एक मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। चूड़ियाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, इनका क्लोजअप भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो मैं वहाँ पे पहले भी गई थी चूड़ियाँ लेने के लिए, तो शी सेड कि करवा चौथ के पास स्टॉक आएगा। एंड अभी जो स्टॉक था उसमें सब 2.4 2.2 ऐसी थी। मैं 2.8 लेती हूँ, जिससे वो सेट बना के रखने में, बढ़ाने में आसान हो। सभी लोग पर वो है ना ज़्यादा डिमांड में होती है, तो वो जल्दी से निकल जाती हैं। तो एक तो मैं ये वाली लेकर आई हूँ, येलो, बहुत ही प्यारी लगी मुझे ये। बिल्कुल इसी में मेरे पास और भी 3 कलर्स हैं। एंड देन मम्मी के लिए मैंने मम्मी के लिए ऑलरेडी एक सूट मंगा लिया जो कि रेड कलर का है। तो फिर उस रेड सूट से मैचिंग उनके लिए मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। एक तो ये वाली जो कड़े होते हैं वैसे, और फिर सिंपल वाली कांच वाली बैंगल्स। हम लोग कांच वाली बैंगल ही यूज़ करते हैं ना, तो ये सिंपल जो रेड वाली होती है ऐसी 2 डज़न। देन मेहंदी और बिंदी और बस थोड़ा सा यही सामान। तो और हमारे यहाँ 12 बजे से लाइक डिनर के बाद 12 बजे तक आप पानी वानी पी सकते हो। उसके बाद फिर फास्ट शुरू हो जाता है, ऐसा सूर्योदय से नेक्स्ट डे से वैसा नहीं होता। ना ही हम लोग सरगी खाते हैं। तो जो भी ऐसे अभी जैसा मैंने डिनर कर लिया, तो बस यही लास्ट मील है। हाँ, मैं जो डे चेंज होगा ना 12 बजे से, तब तक पानी वानी पी सकती हूँ, बट अभी फिर और कुछ ऐसा खाने जैसा होता नहीं है। वर्गी वर्गी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं पतिदेव से कह रही हूँ कि मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मंगा दो। भाग गए। चाय बना दो। पैर मुड़ गया मेरा। पैर मुड़ गया, चाय बना दो। नहीं, चाय तुम बनाओगे, मैं मीठा मंगा। अरे तुम फिर मैं मेहंदी लगा के कब करूँगी यार, सब लोग तो बाहर से लगवा के आ गए। मैं नहीं बना रहा यार, कॉल है अभी। ओके फाइन। और मैं चूड़ियाँ वगैरह ही लेने गई थी पहले तो, लेकिन जो वो लड़की थी जो शॉपकीपर थी, उसने मुझे बोला कि आप ये ले लो, बहुत अच्छे लगेंगे, मल्टी कलर में बहुत सारे चीज़ों पे काम आ जाएंगे। मैंने देखा मुझे अच्छे लगे, तो एक ही उसके कहने से मैंने ले लिए। एंड बहुत प्यारे लग रहे हैं मल्टी कलर। मैं यूजुअली चीज़ें कुछ भी नहीं लेती हूँ, पर ये मुझे अच्छे लगे। और सेम बिल्कुल मैंने मम्मी के लिए लिए हैं, वही मल्टी कलर जैसे। ये येलो चूड़ी जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये मैंने मेरे लिए ली है। एंड
साथ में उसी के कहने पे ये लाख की चूड़ियाँ भी मैंने ली हैं। चारों चार चिपकी भी निकली यार। लाख होता है ना, वो गर्मी में थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका शेप चिपक भी जाता है, तो वही हुआ है। ये अच्छे से शायद स्टोर नहीं थी और मैंने सोचा लाख है तो इसमें क्या दिक्कत होगी, मैंने भी चेक नहीं किया वहाँ पे, तो ये चारों चार चिपकी भी निकली। बाद में मैंने हिम्मत करके उनको छुड़ा लिया। और ये है वो स्टेंसिल जो मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, बिल्कुल सस्ते वाले सिंपल वाले मैंने मंगाए थे, क्योंकि मुझे ना ये था कि एक बार इसको यूज़ करना आ जाए मुझे, तो अगली बार फिर जो बड़े बड़े डिज़ाइन होते हैं वो मंगाए जा सकते हैं। थोड़ा ये छोटे छोटे से ही एक बार हाथ साफ कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। एंड अच्छे निकले ये, मतलब मैंने हाथों में इन्हीं से मेहंदी लगाई और मुझे पसंद आई। और हम लोगों ने ना ये वाला स्टेंसिल जो है वो फाइनलाइज़ किया है। आगे चांद रख लूँगी मैं और पीछे ये वाला डिज़ाइन। ये एक्चुअली सेम है, तो खुशी को मैंने कट करके दे दिया है। शानू ने अपने वाला खुद ही कट, मेरे को नहीं खाना है, मेरे को और नहीं है प्लीज़, इससे बहुत प्यास लगी, समझते क्यों नहीं हो? सच्ची में जलेबी खा के बहुत प्यास लगती है। और यहाँ पे सानू खुशी मेरे हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं। हर बार तीज त्यौहार पर, तीज पे, करवा चौथ पे सानवी खुशी ही मुझे मेहंदी लगाते हैं। मैं उनको शगन देती हूँ, उनको पसंद आता है मेहंदी लगाना, बातें बातें जो होती हैं उस वक्त वो सब। और यहाँ हस्बैंड बोल रहे हैं कि पोज करो, स्माइल, मेरी तरफ देखो, फ़ोटो निकालनी है, फ़ोटो निकालनी है। तो बच्चों के नौटंकी देखो, वो अपने पापा को बहुत इरिटेट करती हैं आजकल, पापा भी कम नहीं है।